नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड्स रीड करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। वो है लव एंड मनी, रिलेशनशिप एंड मनी। हम इन दो चीज़ों के बीच में ही उलझे रहते हैं। हमें मानसिक रूप से जीने के लिए प्यार की ज़रूरत है, एक अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत है, और ज़िंदगी की सुख सुविधाओं को एंजॉय करने के लिए हमें एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को लेके हर इंसान डिफरेंट तरह से सोचता है, पर टैरो कार्ड्स रीडिंग क्या कहती है, हम आज वो देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी मुझे समझ है, जिस तरह से कार्ड्स आएंगे, मैं उस तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूंगा इस रीडिंग के लिए, और ज़ोडिक साइन है एरीज। टैरो कार्ड्स लेने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने फ़िलहाल में ही ये टैरो कार्ड रीडिंग चैनल शुरू किया था, पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत सराहा मेरे काम को। तो थैंक यू वेरी मच। इससे मेरे को उत्साह मिला कि मैं कुछ और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं, डिफरेंट तरह से टैरो कार्ड्स रीडिंग जो है वो मैं कर पाऊँ अपने एक अनूठे अंदाज में। तो शुरू करते हैं। एरीज, मेष फॉर द मंथ ऑफ मई 2025। उनकी लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या यूनिवर्स की तरफ से सुजेशंस हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड इस डेक में से लूंगा। आप इंस्टेंटली लव को लेके क्या सोच रहे हैं मई के महीने की शुरुआत में या अप्रैल के एंड में? आपकी क्या सोच है? पहला जो फर्स्ट थॉट है आपके मन में क्या है, ये कार्ड उसको रिप्रेजेंट करेगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर एरीज वुमेन, मेष राशि के लिए। उनके मन में लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके पहला इंस्टेंट थॉट क्या है? हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड, और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊं। पहला कार्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, और आप के मन में सबसे पहला ख्याल आ रहा है कि क्या जिसको मैं ज़िंदगी में हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, जिससे रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, या जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, क्या मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ? यूनिवर्स की तरफ से जो साथ में मैसेज है, मैं उसको पढ़ता हूँ। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। अपने दिल को बचा के रखिएगा, हर कोई आपके ट्रस्ट के, आपके विश्वास के काबिल नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग द मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी? एक जो फर्स्ट थॉट से रिलेटेड कार्ड है वो मैं इस डेक में से लूंगा। हे यूनिवर्स, मेष राशि के लोग, एरिस जो हैं, वो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड देना, और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, यही ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि मुझे हमेशा यूनिवर्स सही कार्ड देता है। पेंटाकल्स जो हैं वो आपकी सुख सुविधाओं को, पैसे को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और बाई चांस कार्ड भी उसी से रिलेटेड जो है वो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, पैसे को लेके आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग के दो एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, ये लेडी जो है वो खुश है, इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। यहाँ पे बहुत सारे पेंटाकल्स हैं। पेंटाकल्स जो है वो आपके ऐशो आराम को दिखाते हैं, जो आपके पास हैं, या आने वाले टाइम में आपको वो सुख सुविधा मिलने वाली है। तो पैसे को लेके मेरे को ये लग रहा है कि आपको सुख सुविधाएं या तो ऑलरेडी मौजूद हैं या आने वाले समय में मिलने वाली हैं, या आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ये एक फर्स्ट थॉट है आपका पैसे को लेके, मनी को लेके। शायद आप इस तरह से चाहते हैं कि पेड़ों के ऊपर पैसे लगे हों।
तो इस तरह का आपका एक थॉट भी हो सकता है। मैंने डिफरेंट तरह से दोनों तरह की जो व्याख्या है वो मैंने कर दी है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला थॉट था। तो पहला थॉट ये भी हो सकता है कि आप इस तरह से चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ट्रस्ट वाला एक पार्टनर हो आपकी लाइफ में, एक साथी हो, और आपके पास पैसे दोनों चीज़ें हों, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये सच भी है, और यूनिवर्स ने वही आपकी सोच को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब मैं इसी डेक को दोबारा से रीशफल करके मैं देखूंगा कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपके हालात क्या हैं, लव को लेके, मनी को लेके, किस तरह के हालातों के साथ आप जूझ रहे हैं, किस तरह के सर्कमस्टांसेस का आप सामना कर रहे हैं। हे यूनिवर्स, मुझे लव एंड मनी से रिलेटेड कार्ड्स देना, और मुझे समझ देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं। आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सोच, आपके हालात क्या हैं मनी एंड लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। पहला कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये ट्रस्ट के साथ आया। वॉन्ड्स जो हैं वो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं, जो आप फैसले लेते हो ज़िंदगी में उसको दिखाते हैं। आपके पास ऑप्शंस थी, दो वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, दो ऑप्शंस थी, आपने एक ऑप्शन चुन लिया। आपने वो ऑप्शन ले तो ली, पर आप बंद खिड़की के अंदर बैठे हैं। आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप उठ नहीं पा रहे। यहाँ पे ग्लोब है, ये पूरी दुनिया को घूमने को दिखाता है कि आप पूरी दुनिया को घूमना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहते थे नहीं, चाहते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। यदि निराशा बढ़ जाए तो वो थे में बदल जाती है कि चाहते थे। हालात क्योंकि बदल जाते हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप चाहते हैं पूरी दुनिया को घूमो, क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आप घूमें। आप खिड़की से बाहर भी देख रहे हैं, ये भी दिखाता है कि आप बाहर की दुनिया को देखना चाहते हो, पर आप बैठे हुए हो। वो वॉन्ड आपने लिया, वो डिसीजन आपने लिया, पर आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बाहर की तरफ नहीं जा रहे। कुछ हालात ने, कुछ सर्कमस्टांसेस ने आपको रोका हुआ है। हो सकता है कि आप में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, या हालात नहीं है, कुछ इस तरह की पशोपेश में आप चल रहे, एक दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं मुझे पहले कार्ड में। आगे देखते हैं। एक पूरी कहानी आपकी मेरे सामने आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि उस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाऊं। 5 ऑफ कप्स। कप्स जो हैं आप, वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं। और आप ने जो कप्स भरे थे इमोशंस के, देखिए वो लेडी पाँव मार के उस कप को वो फेंक दिया नीचे। आप कुआं कह सकते हैं, पर टेक्निकली मैं उसे बोलूँ तो ये ब्लैक होल होता है, जिसमें जो चीज़ें चले जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि मेरी दुनिया जो है वो खत्म हो रही है, या जिससे आपने कभी प्यार किया था, मोहब्बत की थी, आपको लगता है कि वो खत्म हो गया, और आप अपने इमोशंस को वापस खींच रहे हैं, आप अपने इमोशंस को विदड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। ये जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो शायद वो बढ़ गए हैं, तो उस कारण आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं और अपने इमोशंस को खुद ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो रहा हो। आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द हाई प्रीस्ट, ये मेजर आर्काना कार्ड है। आप शायद कुछ स्पिरिचुअल होने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉन्ड्स हैं वो आपके डिसीजन को दिखाते हैं, पैसे के इश्यूज को भी दिखाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे। इमोशनली यदि आप ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो भी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब मन ठीक ना हो तो आपका काम करने को दिल नहीं करता। आप हाई प्रीस्ट हैं। यदि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, बाई चांस कुछ मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको
वो काम जो है वो ज़रूर करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन के बारे में मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, एक तो वीडियोज़ में मैंने थोड़ा बहुत क्लियर किया था। मेडिटेशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी रूम में बंद करके अपने आप को आँखें बंद करके मेडिटेशन करें। जब आप कोई भी काम शिद्दत से करते हैं, अपनी रूह से करते हैं, दिल से करते हैं, तो वो आपकी मेडिटेशन हो जाती है। और बाई चांस यदि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं एंड देन यू विल बी द हाई प्रीस्ट, आप दूसरे लोगों को भी एजुकेट करोगे, दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाओगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्ट है। देखिए एक इटर्नल शांति है इस चेहरे पर, लाइट्स जो हैं वो निकल रही हैं, और उसने, इस लेडी ने स्पिरिचुअलिटी की जो एक पीक है, चरम सीमा तक वो पहुंच गई है। इसने सब कुछ जान लिया है कि लाइफ क्या है और इसको मैंने कैसे जीना है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये प्रक्रिया जो है, ये जो एक प्रोसेस है, आप पूरा करो। आगे देखते हैं। द स्टार, यू आर ए ड्रीमर। आप सपने लेते हैं, सपने लेना आपको अच्छा लगता है। ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। हाई प्रीस्ट वाली बात जो है वो श्योर हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी वाली बात जो है वो पक्की हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी लाइट्स हैं और इस लेडी ने आसमान की तरफ अपना चेहरा किया हुआ है। तो जब ऐसे बॉडी लैंग्वेज आती है तो आप एक मेडिटेशन में होते हैं। आप वो जो एक डिवाइन पावर है यूनिवर्स की, आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, और प्रे कर रहे हैं आपके मेरे सपने जो हैं वो मेरे पूरे हों। यहाँ पे जो आपका सपना है, जो यहाँ पे लिया था, और ट्रस्ट का जो सपना है कि भी आपको एक अच्छा पार्टनर मिले जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, तो आप ड्रीम्स ले रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, थोड़ी और कहानी जो है वो आगे जाके क्लियर होगी। टू ऑफ कप्स, कप्स जो है वो इमोशंस को दिखाते हैं। आपका सपना जो है आने वाले टाइम में ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि दो कप्स हैं, दो आत्माएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो कनेक्शन है, उनकी जो एनर्जीज है, वो ऊपर जाके एक हो रही हैं। रिश्ता भी वही बेस्ट होता है जब आप दो ना रहो, एक हो जाओ, एक में कन्वर्ट हो जाओ। और यहाँ पे एक मेल का हाथ है और एक फीमेल का हाथ है, और दोनों बहुत ही शिद्दत से उन्होंने एक दूसरे का हाथ जो है वो थामा हुआ है। तो ये दिखाता है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो कप्स आपने यहाँ पे फेंके थे, वो दोबारा से जुड़ने वाले हैं, बशर्ते, क्योंकि देखिए एक जनरल रीडिंग है, मैं तो जैसे कार्ड्स आएंगे एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। ये रीडिंग किसी अलग पर्सन के लिए भी हो सकती है, ये किसी अलग के लिए भी हो सकती है, एक के लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ख़त्म हुआ रिश्ता, फिर आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा, शांति का रास्ता पकड़ा। आप शांत अकेले कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। यदि आप पास्ट को छोड़ देते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, तभी जाके आपको आने वाला जो प्यार है आपकी ज़िंदगी में वो दाखिल होता है। जब आप स्पेस बनाते हैं, जब पिछला छोड़ते हैं, तभी नई चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। तो यदि आपने अभी तक पास्ट को नहीं छोड़ा, यदि वो पास्ट जो है उसमें कोई संभावना नहीं है किसी तरह की, तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी एक सफ़र है, और सफ़र में आपको जिस तरह से आप चाहते हैं, चाहने वाला, शिद्दत से प्यार करने वाला, वो आपको मिलने वाला है। और फिर उसी, क्योंकि ये पेंटाकल्स के साथ आया है, तो उसी, जब वो मिलेगा तो आपके पेंटाकल्स का सपना जो है, जो पैसे आने की जो संभावना है, आप जिन ऐशो आराम को चाहते हो, जिन चीज़ों को चाहते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड, आप दुनिया घूमेंगे उसके बाद। देखिए एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे। यहाँ भी था ग्लोब, आप दुनिया घूमने की इच्छा रखते हैं, बाहर नहीं निकले क्योंकि आप शायद इमोशनली डिस्टर्ब थे, पर आपने उन इमोशंस को कंट्रोल किया थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी।
नए सपने बुने। ये सपने आपके पूरे होने का सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये वर्ल्ड कार्ड जो है ये सबसे बेहतरीन कार्ड है, जहाँ पे आप अल्टीमेट हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं, जहाँ आप ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जीते हैं, दुनिया घूमते भी हैं। देखिए इन दोनों के कलर्स जो हैं कार्ड्स के वो भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और दोनों इकट्ठे आए हैं, तो इसके और साथ में पेंटाकल्स भी हैं। ये एक पूरी जर्नी है, क्योंकि पैसा होगा तभी आप दुनिया घूम पाओगे, आप ट्रैवल कर पाओगे। तो ये एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो सफ़र एक नया यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, वो होने की संभावना पूरी की पूरी है। आगे देखते हैं। द हायरोपंथ, वाह, हाई प्रीस्ट के नीचे आया और ये सेम एनर्जीज हैं। जो हायरोपंथ होते हैं वो टीचर होते हैं, विद्वान होते हैं, फिलोसफर होते हैं। वो दूसरों को जीना भी सिखाते हैं। यदि आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप एक लव कोच बनो, लाइफ कोच बनो, क्योंकि आजकल लोगों को ज़रूरत है कि अच्छी सलाह मिल सके, अच्छा कोई कोच मिल सके लाइफ को लेके, पैसे कमाने को लेके कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सा काम करें, कैसे अपने मन को शांत करें। यदि आप स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल तक पहुंचते हैं, पहले आप हाई प्रीस्ट हैं, फिर द हायरोफेंट हैं, और ये अल्टीमेट हैं। दोनों कार्ड्स इकट्ठे आने का मतलब है कि ये चीज़ श्योर होने वाली है, यदि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को डी कोड करते हैं। देखिए यूनिवर्स हमेशा हमें मैसेजेस देता है थ्रू इवेंट्स, थ्रू सिचुएशन। लोगों को हम मिलते हैं, जिन लोगों को, उनके थ्रू हमें मैसेजेस आते हैं, और यदि आप ये मैसेजेस डी कोड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपकी जो जर्नी है ये बड़ी खूबसूरत हो रही है, और खूबसूरती जो है वो बढ़ने वाली है। देखते हैं आगे। द एम्परर, वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। फिर आप एम्परर हैं, बादशाह हैं, जो दूसरे लोगों की केयर करता है, उनका ध्यान रखता है। वाह, ब्यूटीफुल जर्नी। कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, ये कार्ड्स जो हैं अपने आप में पूरी कहानी, पूरा सारा कुछ बता रहे हैं। मैं इसको एवेल्युएट करता हूँ, फिर मैं आपके लिए दो मैसेजेस लूँगा। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको थोड़ी दुविधा है क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, पर यहाँ पे आप हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिर जो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन जो है, शांति जो है, आप आराम से बैठते हैं अकेले, तो वो आपको ताकत देती है, आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हो। पेंटाकल्स हैं आपके पास, सुख सुविधाएं भी आपके पास हैं, बशर्ते कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ। देखिए ये एक ऑप्शंस है, सबके साथ सबका ये सफ़र इस तरह का हो ज़रूरी नहीं, पर सबका हो सकता है यदि हम ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, पास्ट में जीना छोड़ देंगे, सिर्फ प्रेजेंट में जिएंगे, यूनिवर्स के, उस भगवान के, खुदा के, वाहिगुरु के मैसेजेस को हम डीकोड करेंगे कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या चाह रहा है, और यदि हम उस पर एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। यहाँ आपकी ज़िंदगी में प्यार लिखा है, पैसा भी लिखा है, पूरी दुनिया घूमेंगे, पूरी दुनिया तभी घूमेंगे, ट्रैवल तभी कर पाएंगे जब पैसा होगा, तो डेफिनेटली वो सुख सुविधाएं भी आपके पास जल्दी आएंगी। फिर आप द हायरोपेंथ स्टेज पे पहुंचेंगे, आप लोगों को एजुकेट करेंगे, जो आप ट्रैवल करके सीखेंगे, जो आप मेडिटेशन से सीखेंगे। फिर आप जो पैसा आपके पास है वो एम्परर बन के शायद आप दूसरे लोगों की मदद भी करो, क्योंकि एम्परर का काम है दूसरे लोगों की मदद करना, नीडी लोगों की हेल्प करना, और वो हमें करनी भी चाहिए। अब मैं दो तरह के डेक्स का और इस्तेमाल करूंगा मैसेजेस के लिए। एक मैं आपके लिए लव मैसेजेस लूंगा, रिलेशनशिप को लेके यहाँ से लूंगा कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है। एक जनरल मैसेज जो है मैं इस डेक में से लूंगा। Hey universe, give me the power to get the right card, right message regarding love and relationship. ये क्योंकि सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप को लेके है, ये पैसे से रिलेटेड इसमें
से मैसेज नहीं आएगा। हाँ, इसमें से एक जनरल मैसेज आएगा दूसरे डेक में से। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना इस पूरी कहानी को देख के, इस पूरी सिचुएशन को देख के, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। राइट पाथ। वाह, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स हमेशा मुझ पे मेहरबान रहता है और मेरी कहानी को वो कंप्लीट करता है, जो कहानी जो है मेरे सामने आती है। यू आर एट द राइट पाथ। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं करने की, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिल्कुल किसी की परवाह मत करिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, आप उठाइए। मैंने सिर्फ अभी ये पढ़ा, नीचे अभी पढ़ा नहीं है, तो नीचे पढ़ते हैं। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। प्यार जो है वो एक बड़ा ही खूबसूरत हसीन सफ़र है और आप सही रास्ते पे हैं। बाकी आपने रेजोनेट करना है कि किस तरह के रास्ते पर हैं आप। हर एक आदमी का अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग तरीका होता है, बट ज़्यादातर जो एरीज हैं, मेष राशि के जो लोग हैं, वो सही रास्ते पे हैं। ये जो मैसेज है इस पूरे कार्ड्स को भी जो है समअप करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एक जनरल मैसेज लूँगा इस डेक में से। होपफुली आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग करने का अपना ही एक तरीका है। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं किस तरह से अलग अलग डेक्स का इस्तेमाल करके एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करूँ। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड एज ए मैसेज फॉर एरीज वुमेन। उनके लिए क्या मैसेज है, और मुझे ताकत भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उस कार्ड की अच्छी तरह से व्याख्या कर पाऊँ। पूरा डेक मेरे हाथ में आ गया, तो मैं ऊपर से ही कार्ड लूँगा यूनिवर्स की। यही मैं, क्योंकि आंखें बंद करके उठाता हूँ कार्ड्स, तो जैसे कार्ड्स आते हैं मैं उसी हिसाब से लेता हूँ। पूरा मैं मेडिटेशन में होता हूँ उस वक्त जब मैं कार्ड्स रीड करता हूँ। तो जैसे यूनिवर्स की विश है, पहला कार्ड द वर्ल्ड। वाह, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कार्ड पहले भी आया और दोबारा से द वर्ल्ड कार्ड आया। तो आप में से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छा रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आएगा। ये मेरी दुआ भी है, मेरी प्रे भी मैं करता हूँ आपके लिए। एनी हाउ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत वैसे नहीं है। द वर्ल्ड अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि जिस चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जो लास्ट मैसेज कार्ड है वो भी सेम है, तो कुछ कहने की ज़रूरत वैसे पढ़नी नहीं चाहिए। पर फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ देता हूँ जो यहाँ पे लिखा है इस कार्ड के ऊपर। ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल accomplishment एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो मैं बहुत कम बोलता हूँ कि मैंने सही प्रेडिक्शन की है, क्योंकि कई बार बड़ी कन्फ्यूजन सी सिचुएशन होती है, तब आप भी शायद कंफ्यूज हुए होते, तब रीडिंग उसी तरह की आती है। पर ये बड़ी खूबसूरत रीडिंग है और बिल्कुल कंप्लीट कर रही है, हर चीज़ अपने आप को कंप्लीट कर रही है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, वर्ल्ड ट्रैवलिंग है, सक्सेस है, ब्रिलियंट सक्सेस मैंने बोला, ये सक्सेस है आपकी, ये सक्सेस है आपकी। और ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी है, यहाँ भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, ये सक्सेस है आपकी, द एम्परर। तो इस कार्ड में भी यूनिवर्स ने जो सबसे लास्ट में जो मैसेज दिया, आप स्पिरिचुअल रूप से जागरूक होगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप डेफिनेटली मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको आज़ादी मिलेगी, आप जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहें वैसे आप जी पाएंगे आने वाले टाइम में। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने ऊपर आप गर्व करिए कि आपने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए वो सही फैसले किए।
और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होने वाली है, बशर्ते कि यहाँ पे जो एक छोटी सी सिचुएशन थी आप उससे निकलते हैं, अपने पास्ट को जो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पास्ट इज़ डेड, उसमें कोई ताकत नहीं होती, उसको कैरी करके नहीं चलना। जो लोग पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, आज को जीना शुरू करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को जीना शुरू करते हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती खुश होने के लिए। तो यदि आप ये कंडीशन को पूरा करते हैं, यहाँ पे फंसे नहीं यदि रह जाते, जो लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, दुखी रहेंगे, उनका ये जो सफ़र है वो रुक सकता है। ये सफ़र जो है वो तभी कंप्लीट होगा जब आप अपने पास से निकल के दुख चिंता को छोड़ के, जो हो गया वो हो गया, जाने दो, और आप आगे बढ़ जाओगे समय की धारा के साथ, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि 100% ये रीडिंग आपकी परिस्थितियों के साथ मैच करे। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, जो आपको मैच करे, रेजोनेट हो, उस पार्ट को आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।